बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, मुल्तान के इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट है, मुल्तान विहाड़ी रोड का प्रोजेक्ट है, दीगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। शहर में ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है। PHA काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है, ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जा रहा है। अब लोग इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के इस बारे में क्या राय है। क्या लोग इन इक़दामात से मुतमईन हैं या लोगों को लगता है कि अभी भी कहीं पर लैप्सेस मौजूद है और उन पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि नकासी आपका मुल्तान में बहुत बड़ा मसला है, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो साफ़ पानी है वो भी बहुत बड़ा मसला बनता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 50 से 60% जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो इस वक्त गैर फ़ाल नज़र आ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम, ये तो मुल्तान में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट है, दीगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। जनाब, महंगाई का बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? चीज़ें को सस्ती मिल रही हैं या आसमान से बातें कर रही है महंगाई? महंगाई का जी ना ही पूछो तो बेहतर है। कमर तोड़ के रख दी है बिजली के बिलों ने, गैसों ने। महंगाई जो चीज़, अब क्या क्या बताएं, कोई एक रोना हो तो बताएं। अच्छा, अभी तो क्योंकि इस वक्त हालात इस तरह के हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बॉर्डर बंद है, तो फल सब्जी तो ये तो बड़ी सस्ती हुई हुई है आजकल। हाँ, सस्ती हुई है भाईजान। 30 रुपये किलो में सेब लेता था और 250 300 रुपये किलो है। और किन्नू में 30 रुपये किलो लेता था और 150 रुपये किलो है। तो कहाँ सस्ती है। अच्छा, मुल्तान में इंतज़ामिया बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मुल्तान को ज़रा खूबसूरत बनाया जा रहा है ना। नज़र आ रहा है कि मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट है, चौकों चौराहों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट को। जी जनाब। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आप मुतमईन हैं इन सारे इक़दामात से, आपको लगता है कि मज़ीद थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है? भाईजान, बेहतरी तो ये है, अवाम को ना महंगाई से निजात दिला दो। अच्छा। ये प्रोजेक्ट तो हुकूमत के अपने हैं, गरीब आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसने तो बेचारे ने सवेरे उठना है, गैस का रोड़ा, बिजली का रोड़ा, इन चीज़ों से, प्रोजेक्टों से क्या करना उसने। अच्छा। और गरीब आदमी को रिलीफ दे हुकूमत। मेरा हुकूमत को ये मशवरा है, ये जो अरबों करोड़ों रुपया लगा रही है, ये रिलीफ के सिलसिले में ना आवाम को बिल है उसमें रिलीफ दे दे। अच्छा। पेट्रोल में रिलीफ दे दे, उससे आवाम खुश होगी। उससे आवाम खुश होगी। आवाम इन सारे प्रोजेक्ट से खुश नहीं होगी। तो आपका अपना शहर जो खूबसूरत बन रहा है उसका क्या? भाईजान, खूबसूरत तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक मजमूई इनफरादी, मैं इज्तिमाई तौर पे बात कर रहा हूँ। इनफरादी तौर पे 2-4 लोग हैं पैसे वाले, ठीक है। अक्सरियत तो गरीब लोग हैं ना। अब उनको इन प्रोजेक्टों से क्या लेना, उनके घर का चूल्हा ना जले। सवेरे वो बेचारे आते हैं और अपने बिल भरने के लिए इस दफ़ा किस्त कराई, अगली दफ़ा उसने वो उधार लिया, वो इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। बिलों से उसको निजात नहीं मिल रही। मेरी हुकूमत से अपील है कि आप प्रोजेक्ट ज़रूर करें। खूबसूरती अच्छी चीज़ है, ईमान का हिस्सा है ये, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। अच्छा, अगर अवाम को खुश रखना है। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि अपने गली मोहल्ले के ज़रा मसाइल के बारे में ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। बड़ा एक सीवरेज का बड़ा मसला था। सदर भी हूँ भाईजान। अच्छा। अंजमन ताहिरान दिल्ली गेट से खुले हुए। चले, आपसे तो फिर इस हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है। इधर की ज़रा बताइएगा कि नकासी आपका बड़ा मसला था इस इलाके का। एक तो गंदा डिपो है मेरे इलाके में, ठीक है। एक नालियों का पानी ना, अब भी आओ मैं दिखाता हूँ आप। बैक मार रहे हैं गटर, बैग मार रहा है 24 घंटे 12 दिन, हफ्ते के महीने ना पानी खड़ा है वहाँ। ये साथ ही है मेरा। ठीक है। आप लोगों ने तो इस हवाले से बड़ा कोई आवाज़ भी उठाई थी, वासा की कुछ टीम्स वगैरह भी आई थी और कुछ अर्सा पहले गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी आई हुई थी, उसके ज़रा बताइएगा। वक्त ही हुआ है, अच्छा, वक्त ही हुआ था। वक्त ही हुआ है, फिर वही हाल है। फिर वही हाल है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये तो छोटे मसाइल हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है, महंगाई पे काबू पाने की ज़रूरत है, ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं इससे आवाम खुश नहीं होगी? नहीं, देखो अवाम को मेन चीज़ मैंने आपको कहा कि खूबसूरती तो अच्छी चीज़ है, हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, अच्छा लगेगा। मेरा मकसद कहने का ये है कि पहले गरीब आवाम को रिलीफ तो मिले ना, जिससे वो खुश हो। आप वोट लेना ना, मेरा एक सियासी घर से ताल्लुक़ भी है। ठीक है। वोट लेना ना बड़ा मायने रखता है। आप 10 काम कर दें, एक ना करें, 10 कामों पे आपके ना पानी फिर जाएगा। पानी फिर जाएगा। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या रहा है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा खुश आइंद है ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, खूबसूरती में इजाफा होगा, लेकिन वो जो बुनियादी मसले हैं जैसे महंगाई है,
साफ़ पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, उनको हल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। ख़रीदारी करने आए हुए हैं? वैसे भी पानी की अज़बत, हम तो पानी की वजह से बहुत परेशान है बाबा। हमारे मोहल्ले में पानी का मसला, अभी गए तो पानी नहीं था, वापसी के पानी का गुजरने का बिल्कुल रास्ता नहीं था। वो जो वासा की तरफ से घरों में पानी आता है, उस पानी की बात कर रहे हैं या सीवरेज का नकासी आपका मसला है? हमारे मोहल्ले में काफ़ी अर्से पानी की परेशानी है, बहुत ज़्यादा। कोई तवज्जो ही नहीं करती। जुम्मे को तो लाजिम पानी आता है 12 महीने। तो कौन है यहाँ का MPA MNA कौन है, उन तक आपने अपनी आवाज़ उठाई है, बात की है उनसे? भाई कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी दोहारा रात और दिनों गड्ढे लग जाएंगी, पानी बढ़ने भी नहीं ये देंगे। तो खुशाइंद है, उसके हवाले से काम किया जाता है। तो फिर हमारा क्या कसूर है? हम इंसान नहीं है क्या? ठीक है। क्या उनकी सुने जाते हैं, हमारी नहीं सुन सकते क्या? वो इंसान के नाते क्या कहते हो आप इस बारे में? नहीं, अब मैं तो ये कहता हूँ कि खुशाइंद है कि काम जब भी किया जाएगा आवाम के लिए काम किया जाना चाहिए। मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा इन मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाई है? कितने एप्लीकेशंस कोई मौजूद है जो आवाम की आपने? कितनी दफ़ा हमने हड़ताल कर ली है, धरना दे दिया, पानी का वो बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब नमाज पढ़ने, अब रमज़ान आ रहा है आगे, कितनी तंगी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सहरी करने को कैसे जाएंगे, कितनी तंगी फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है यहाँ पर? है पर है, साफ़ है, वो सही है, चालू है, फाल है? लेकिन रुकावट आई हुई है। अच्छा, कोई सफाई के नहीं कर सकते ना, कोई सफाई वाले हों कि काम सही तरीके से करें ना। ठीक है। अब देखो रमज़ान में सहरी के टाइम जाएंगे नमाज पढ़ने, हाँ, और शब बरात के भी पानी था, मस्जिदों के आगे गंदा पानी खड़ा हुआ है। नमाज पढ़ने कैसे जाएंगे? अब रोज़ा रखेंगे या नमाज पढ़ने के घर पर कैसे वो मसला हल होगा? इसका हल हो जाना मेहरबानी होगी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस तरह के मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन उसी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। चौकों को, चौराहों को, एक गोलबाग हमारा बहुत बड़ा सेंटर का बिल्कुल सेंटर में मुल्तान के मौजूद है। एक बहुत अहम पार्क है, लोग बड़ा एंजॉय करने जाते थे। अरसा दराज से तबाहाली का शिकार था, अब उसको रेनोवेट किया गया है, खूबसूरत बनाया गया है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह भी किला भी खूबसूरत बना रहे हैं, किला भी खूबसूरत बना रहे हैं। वहाँ बहुत काम हो रहा है, बहुत। हम भी वहाँ जाते हैं, डेली जाते हैं, हम डेली जाने वाले हैं, लेकिन अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर भी। आप कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इन मसाइल की तरफ ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे साफ़ पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, जनाब क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि कारोबार कैसा जा रहा है? पहले तो ज़रा उस हवाले से बात कर लेते हैं। कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह अप डाउन चलता रहता है, लेकिन महंगाई ने फिलहाल बहुत तंग किया हुआ आवाम को जी। महंगाई तो हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई कम हो चुकी है। जो हमारे पास कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि स्टेबल हुई है इकोनॉमी पहले से। नहीं, ये सिर्फ टीवी के ऊपर है, वैसे महंगाई फुल ऊपर है। अच्छा, इधर पानी का मसला है, परेशानियाँ, बिजली के बिल, हर चीज़ ऊपर कर रखी इन लोगों ने। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, मुल्तान में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उसके हवाले से आपका क्या राय है? यू नेम इट, बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है ना। वो किया जा रहा है, लेकिन आवाम के लिए क्या है? आवाम चाहती है भाई कोई राशन सस्ता हो और मामला सस्ते हो, हर चीज़ महंगी कर रखी है। आवाम को इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब अभी पिछले दिनों आटा तो बड़ा स्टेबल चल रहा था। आटे की बात करें, जो आपकी सब्जियां हैं वो ज़रा उसकी कीमतें कम हुई थी, फल की कीमतें कुछ पहले पिछले दिनों में तो थोड़ी सी कम थी। कम हुई थी, लेकिन आटा दोबारा बढ़ गया है। 110 से दोबारा 130 पे आ गया है। फ्रूट है उसको आग लगा दी गई है। केला 150 रुपये दर्जन, 200 रुपये दर्जन। माह रमज़ान से पहले हर चीज़ महंगाई कर दी गई है। तो इसमें अच्छा, ये अब मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये अलमिया नहीं है हमारी कौम का कि पूरी दुनिया में जब रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं? ये हमारा ही कोई मुल्क है जिसमें जैसे ही रमज़ान आने वाला होगा, बजाय इसके कोई रिलीफ दिया जाए, वो चीज़ें स्टॉक होना शुरू हो जाएंगी, आसमान से बातें करने लग जाएंगी चीज़ें। कुछ आवाम करती है, लेकिन इस जो बड़ा हाथ है वो हुकूमत का है। हुकूमत को चाहिए ना आवाम को रिलीफ दिलवाएं। भाई सस्ता सामान दिलवाएंगे तो वो सस्ता बेचेंगे। अब ये लोग क्या करें, महंगा सामान लेके आएंगे, सस्ता कैसे बेचेंगे ये लोग? आवाम के लिए बहुत मसाइल है। चले, अच्छा, इसमें हुकूमत का किरदार तो चलें ये है ना कि चेक एंड बैलेंस आपने रखना है। हम बहैसियत मुसलमान, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम स्टॉक ना करें, हम आवाम का ध्यान रखें, हम गरीब आवाम को रिलीफ दें। हम तो स्टॉक करना शुरू होता है, सीज़न आ रहा है जी, सीज़न आ रहा है, पैसे कमाओ। वो आप सही करें, कहते हैं ना जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अल्लाह पाक ने कुरान का फैसला किया है, जैसा तुम करोगे तुम्हारे ऊपर वैसा मुसल्लत कर दूंगा। बसंत के लिए हमारी मरियम नवाज साहिबा ने रिलीफ दिया है, गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ हो रहा है? सर 54 करोड़ की पतंगें खरीदी गई हैं। आपका भला करे। लेकिन चले, एक त्यौहार है, अगर उसको बेहतर तरीके से मनाया जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ, और अल्लाह करे कि वहाँ पर कामयाबी हो और कोई ऐसा बड़ा सानिया ना हो और हम भी इसको एंजॉय करें, बाकी दीगर अजला में भी इसकी इजाज़त दी जाए।
बाकी बात यही है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात है नाजरीन, और लोग यही कह रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च किए जा रहे हैं, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, हम मुतरफ़ हैं इस चीज़ के, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का नाज़रीन हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट है और दीगर इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हवाले से अवाम बड़ी मुतरफ़ है। लेकिन अवाम का ये कहना है कि जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर नकासी है आपका मसला, पूरे मुल्तान का बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 60 से 65% जो लाइन्स हैं वो गैर फ़ाल हैं या आबादी के तनासब से नहीं है। जितनी आबादी है लाइन्स उस हवाले से बहुत छोटी हैं। इस वक्त हम मुल्तान अंदरून मुल्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन अरसा दराज से लोग रह रहे हैं, हज़ारों सालों से, और यहाँ जो क्राउन फेलियर का मसला है वो बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, गंदा बदबूदार पानी है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, अगर आप मेरे अकब में देखें तो एक एलिमेंट्री स्कूल है जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो जहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसके गेट के सामने गंदा पानी खड़ा हुआ है। और लोगों से जब हमने समझने की कोशिश की कि ये कितने दिनों पहले का मसला है, तो उन्होंने कहा भाई ये दिनों का मसला नहीं है, ये तो हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं और कई दफ़ा इसकी दरखास्तें दी गई हैं वासा को। हमने उनसे बात की कि इन मसले का हल निकाला जाए, तो आर्जी तौर पर गाड़ियाँ आती हैं, इस हवाले से काम किया जाता है, लेकिन मुस्तकिल हल कोई नहीं निकाला जा रहा। तो वही जो मैं बात कर रहा था कि तकरीबन 60 से 65 लाइनें इस वक्त गैर फ़ाल हैं जिनका ये इसी तरह का मसला है। हम जब यहाँ पर मौजूद थे, जब प्रोग्राम करने के लिए आए, तो मैं भी यही समझ रहा था कि प्रोग्राम करूँगा और घर चला जाऊँगा, लेकिन इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है, बदबू से बुरा हाल हो रहा है, लोग बड़े तंग हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं यहाँ पर पिछले 15 मिनट पहले यहाँ पर आया हूँ, थोड़ी सी हमने रिसर्च की, तो मेरे लिए तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। जिन लोगों का बिल्कुल साथ घर है, जो बच्चे साथ पीछे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत, शुक्र है जी। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप रह रहे हैं इस इलाके में? 79 से रह रहे हैं। 79 से, मतलब काफ़ी अरसा हो गया जी। सन 80 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, 69 से। अब ये बताइएगा कि ये जो नकासी आपका मसला है, ये अभी कुछ ख़राब होना शुरू हुआ है या आप अरसा दराज से इसको देख रहे हैं? अरसा दराज से मसला है, दरमियान में कुछ ठीक हो जाता है फिर चल पड़ता है। अब पिछले चंद सालों से ये मसला बहुत ज़्यादा पीक पर चला गया है। लोग यहाँ से मकान भी छोड़ गए हैं, दुकानें छोड़ गए हैं, लोग यहाँ पर लोगों का जीना हराम हो चुका है। जब ये मसला शुरू होता है, हम वासा वालों से रब्ता करते हैं, सियासी नुमाइंदों से भी रब्ता करते हैं, वो तसल्लियाँ देते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, उसके बाद फिर मसला जूं का तू हो जाता है। अच्छा अब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है? वो उनको भी पता होगा कि उनका हल्का है, अरसा दराज से यहाँ पर नकासी आपका मसला है, नई लाइनें डाली जाएंगी तभी ये मसला हल होगा, आबादी बढ़ रही है, लाइनें वही मौजूद हैं, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं? वो भी तसल्लियाँ देते हैं। फ़िलहाल हमारी बदकिस्मती है, लेकिन ये इसकी वजह से जो है ना अवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार है और पेन एंड सफ़र एंड वेरी वेरी पोजीशन इज बैड कंडीशन। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि वी आर सफरिंग एंड हमारे यहाँ पर हालात तो बहुत बुरे हैं, मुझे ज़रा ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। कमिश्नर साहब आए दिन एक नए से नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि हम 2026 में मुल्तान का नक्शा बदल देंगे। जिस तरह बड़े शहर हैं, आपको दूसरे मुल्कों के जो तरक्की याफ्ता ममालिक के जो बड़े शहर हैं आपको उस तरह डेवलप नज़र आता है, मुल्तान भी आपको वैसा नज़र आएगा। लाहौर से तो हम मुवाजना कर ही नहीं, हम सीधा सिडनी और इस तरह के सिटी से मुवाजना करेंगे मुल्तान का, तो वो तो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको? जी, आमिर करीम साहब माशाल्लाह बड़े मुतहरिक हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। पार्क्स में लाइटें लग रही हैं, नए नए पौधे हैं, हर तरफ फूल बिखरे हुए हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये जो है, हम उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मसले को भी देखिए, क्योंकि अभी जो वासा के जो यहाँ पे लोकल हैं उनको तो ये सीवरेज के लंबे प्लान के लिए जो खासकर दौलत गेट से खुनीबुज तक ये मसला ज़्यादा है, तकरीबन 1 से 1.5 लाख की आबादी मुतासिर है। उनको जो है वो कहते हैं कि हमारे पास तो भाई फंड ऊपर से अप्रूव होंगे जब जाके काम होगा। अच्छा जनाब, फंड्स की जहाँ तक बात है तो मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनको मदऊ किया था, वासा के हुकाम को, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई तकरीबन 26 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया गया इस मसले को हल करने के लिए। मुल्तान के सीवरेज का जो मसला है उसके हवाले से काफ़ी काम भी जारी है। आपको क्या लगता है कि वो फ़ंड सही जगह पर लग रहा है या अभी इस तरह के दीगर और भी मसले, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 1.5 लाख की आबादी इससे मुतासिर हो रही है? जी जी, उसमें यूँ है कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, उसको करप्शन से बचाने के लिए उसमें बहुत सारे जो ना थोड़ा रेड चेक्स एंड बैलेंसेस आते हैं और रेड टेपिज्म का भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाता है।
और गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि भाई पैसे फंड ज़ाया ना हो। अब उसके लिए फिर कई रुकावटें और ताख़ीर जो है ना, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ की मौत के बराबर है। तो यहाँ आवाम बड़े परेशान हैं। तो हमें जो है उनके बड़े आला हुकाम से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है, आप माशाल्लाह काम कर भी रहे हैं, फ़ंड्स भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक नज़र इधर भी डालिए। एक नज़र इधर भी डालिए। रोशनी, जैसे सर ने कहा कि इधर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत ही अहम पॉइंट पर रोशनी जा रहे थे जनाब कि हम मोतरफ़ हैं जो आप इक़दामात उठा रहे हैं शहर के लिए। शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, शहर खूबसूरत होगा, इसमें इकॉनमी जनरेट होगी, उसमें हम सबका ही फ़ायदा है। लेकिन वहीं पर जो बुनियादी मसाइल हैं, जैसे साफ़ पानी का मसला है और जो सीवरेज का मसला है, उसको हल करने की ज़रूरत है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सवाल से बात करते हैं। जनाब, ये बताइए कि जैसे मोहतरम इसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे कि ये मसला अरसा दराज से चल रहा है, इसी के साथ एक लिंक्ड मसला है साफ़ पानी का। वासा का पानी मौजूद है, घर में आ रहा है साफ़ पानी? वासा का पानी काफ़ी घरों में आ रहा है, कितनों में नहीं आ रहा है यहाँ पर ना। तो असल मेन इशू है गंदे पानी का यहाँ पर। बच्चे जाने तंग, तो आपके सामने से स्कूल है, बच्चे स्कूल जाते हैं तंग होते हैं, कोई नमाजी हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और ये अभी का नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यहीं की रिहाइश हमारी, बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने साल हो गए हैं। ना वो आपके पास वोट लेने आते होंगे, वो तो आपको कहते होंगे कि हम आपका मसला बस कल ही हल हो गया, ऐसे हमने सीट पे बैठना है और ये कल ही आपका मसला हल हो गया। तो आप लोग बार बार वोट क्यों देते हैं फिर? सर जिस टाइम वोट लेने आते हैं तब तो यही कुछ होता है, लेकिन बाद में सब निज़ाम कोई एक्शन नहीं लिया जाता बाद में ना। तो अच्छा चलें, वो एक्शन नहीं ले रहे, आप लोगों ने खुद जाके अपनी दरखास्तें दी हैं वासा वालों को कि भाई इधर आए, इसको मसलों को हल करें? काफ़ी एप्लीकेशन दिए, वासा में देते हैं एप्लीकेशन। जब 4-5 एप्लीकेशन जाती हैं फिर वो आते हैं, आर्जी तौर पे पानी निकाल कर चले जाते हैं। 2-4 दिन बाद वो फिर मसला वहीं खड़ा होकर इशू क्रिएट होता है सारा। अच्छा, वासा की तरफ से ये एक बड़ा कहा जाता है कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं। चलें, हम अगर सफाई करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो अंदरून की जो आबादी है उसमें अभी भी वो सीवरेज की लाइन्स चल रही हैं जो आबादी के तनासब से उतनी ज़्यादा नहीं है, उसको बहरहाल हल करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ जिम्मेदारी आम शहरियों की भी है। ये लाइनें बनाई गई थी पानी के निकासी के लिए, निकासी आपके लिए। अगर इसमें घर का सॉलिड वेस्ट डाला जाएगा तो फिर ग्राउंड फेलियर होगा। तो ये भी तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, हम भी तो कुछ ना कुछ कोताही करते हैं। हम लोग शैम्पू की डब्बियाँ इसमें डाल दी, गन डाल दिए, बाल उसमें फंस गए, गटर में यू नेम इट, दीगर हम कचरा भी उसमें डाल रहे होते हैं ना, गटर का। जी। लेकिन सर पता है कि यहाँ पर ना पानी का निकास ज़्यादा, अपना यहाँ से पानी ज़्यादा जाता है और आगे आबादी भी बहुत ज़्यादा है। आगे लाइनें बहुत छोटी हैं, डली हुई हैं, वो छोटी 3 फुट की लाइनें डली हुई हैं। और अब जो यहाँ पर मेन होल डालने चाहिए, मेन इशू जो है, बड़े होल डालेंगे ताकि पानी ज़्यादा गुजरेगा, तो यहाँ पर खड़ा नहीं होगा फिर वो। अच्छा जनाब, जैसे आप ये बता रहे थे कि हम लोग बारहा इस हवाले से दरख्वास्तें दे चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि 26 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया गया है, इन मसाइल को हल किया जाएगा। उम्मीद क्या है? हमारे दीन में भी है ना, हमने पुरुम्मीद रहना है, नाउमीदी कुफ्र है। तो इस हवाले से अब क्या आपके तवक्को रखते हैं कि आपका मसला हल किया जाएगा? इंशाल्लाह जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह खैर करे, होना चाहिए वैसे। क्योंकि देखो सबके लिए तंगी है यहाँ पर, ये जस्ट यही इलाका नहीं है, आगे पीछे भी चौक सारा भरा हुआ है। दिलगेट पेट्रोल पंप के आगे इतना पानी खड़ा हुआ है, वहाँ से आप बाइक पर तक पे नहीं गुजर सकते आप। और इससे आगे आप जाएंगे ना, वल्ले चौक सारा भरा हुआ है। ये दिल्ली गेट का एरिया मेन इशू अलग है, अपना मेन एरिया ये। अब जनाब ये बताइएगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि इस इलाके में तकरीबन 1.5 लाख की आबादी बताई जा रही है कि इसका ये बहुत ज़्यादा होगा और अरसा दराज से अब ये मसला देख रहे हैं, तो काफ़ी लोग तो यहाँ से छोड़ गए होंगे और लोगों ने नकल मकानी कर ली होगी और कारोबार लोगों के तबाह हो रहे होंगे। बिल्कुल साथ हमारे शॉप है पड़ी जनाब नाज़रीन, हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं, और वहीं पर सामने उसका गंदा पानी खड़ा है। पीछे जैसे मैंने बात की अपने इब्तदाइया में भी कि यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल मौजूद है, वहाँ पर गंदा पानी खड़ा है, तो लोग तो बड़े नकल मकानी करेंगे, बड़े परेशान होंगे। काफ़ी लोग यहाँ से छोड़कर चले गए इसी वजह से जस्ट। और बहुत से लोग तंग है जो अब भी चाहते हैं यहाँ से छोड़कर बाहर चले जाएँ। वो मेन इशू ये है कि हर बंदा पर पानी से तंग है। और ये आज फिर थोड़ा कम, फ्राइडे को तो घरों तक बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिशें होती हैं तब क्या सूरत हाल होती है? तब तो घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता होगा। जब सर बारिश आती है ना तो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों के घरों के अंदर तक चले जाता पानी सारा, बेचारों कमरों तक भर जाता सारा पानी। और सारा गंदा पानी है गटरों का, स्मेल आती है, बीमारियां फैलती हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि गरीब आदमी फिर इतना कमाता नहीं है जितना अपने बच्चों में लगाना पड़ जाता है बीमारियों के। जी जी, मेन इशू यही है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या राय है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, क्या उनको लगता है, क्या वो मुतमईन है जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की इस हवाले से क्या राय है। जिस तरह आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा, लोग मोतरफ़ हैं कि इंतज़ामिया काफ़ी अच्छे काम कर रही है। कमिश्नर साहब काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, ख़ुद ऑन रोड ऑन फील्ड मौजूद होते हैं, जाके जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर निकासी आपका बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त हम एक और लोकेशन पर मौजूद हैं और आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते
हैं इस हवाले से, क्या वो मुतमईन है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं या उनको लगता है कि कुछ बेहतरी की अभी भी ज़रूरत है, कुछ लैप्सेस मौजूद हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में और कब से ये नकासी आपका मसला है? सर हमारी तो पैदाइशी तरह की है, ठीक है ना। हम तभी से ये देखते आ रहे हैं, शुरू से पानी का इशू है। पहले बहुत कम था लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है मसला ज़्यादा होता आबादी बढ़ती गई है और लेकिन ये इशू क्लियर नहीं हो रहा। हम लोग वासा के पास और कॉरपोरेशन के पास, सब लोगों के पास डेली बेस के ऊपर तकरीबन हम 15-20 लोग जाया करते थे, ठीक है जी। डेली बेस पे जाया करते थे हम ना, तो वहाँ थक गए हैं, हिम्मत वहाँ पर ना मीठी गोली मिला करती थी हर मरतबा। अभी तक ये जो ना इशू क्लियर नहीं हुआ हमारा। ये सामने मेरी शॉप है सर, बहुत परेशानी का सामना है हर शख्स को। मेरा कारोबार भी है, मेरी रिहाइश भी है यहाँ पर, लेकिन गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर शख्स ही परेशान है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता कि सिर्फ मैं परेशान हूँ, हर शख्स परेशान है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दीगर शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। जी। आज हमने ज़रा नाज़रीन रुख किया है अंदरून मुल्तान का, तो वहाँ पर भी लोगों की राय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सॉरी, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं अंदरून मुल्तान के लिए भी कुछ किया जा रहा है? दीगर मुल्तान को तो खूबसूरत बनाया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, काम नज़र आ रहा है। सर ये चीज़ सुनने के अंदर आ रही है, लेकिन अभी हमारे इलाके के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। दूसरे इलाकों के अंदर सुनने में भी आ रहा है, कुछ देखने में भी आ रहा है। क्या लेकिन हमारे दिल्ली- अंदरून मुल्तान के ज़रा बताइएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली अंदरून मुल्तान के लिए लॉन्च किए गए? सर ये मुझे क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो हम सुन रहे हैं ना, मतलब हमारी ये मेन रोड के ऊपर जना लाइन डलनी है, 15 फरवरी का सुन रहे हैं, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। सीवरेज की लाइन डलनी है। जी, सीवरेज की लाइन डालनी है, जिसकी वजह से हमारा मसला क्लियर हो जाएगा। जब ये स्टार्ट होगा तभी हमें सुकून आएगा ना। अभी तक तो हम सिर्फ सुन रहे हैं कि 15 फरवरी को काम शुरू हो जाएगा, 2-3 माह के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है सुकून हो जाएगा। लेकिन बस कहने का मतलब यही है कि सिर्फ अभी तक सुन रहे हैं, जब स्टार्ट होगा फिर हमें कुछ तसल्ली अच्छा, जैसे आपके बता रहे हैं कि 15 फरवरी से एक नई लाइन डाली जाएगी और अब उम्मीद है कि ये जो मसला है जो आप कह रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल हम देखते आ रहे हैं, अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है, ये मसला हल होगा। मेरे लिए नाज़रीन यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। ये लोग नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं और बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं। जैसे एक शख्स पहले प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात कर रहे थे कि हम लोग इतना कमाते नहीं हैं जितना हमें बच्चों पर फिर अपना लगाना पड़ जाता है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जो अंदरून मुल्तान के लिए आप जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, लाइनों की बात कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है, आप मुतमईन हैं अगर जो ऑन पेपर भी बात की जाती है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे? सर जिस हद जहाँ पर ये मामलात क्लियर हो रहे हैं वो लोग तो मुतमईन हैं। हम लोग अभी कैसे मुतमईन हो जब तक हमारा काम स्टार्ट नहीं होगा। हम तो आपको जब बात करें ना कि हाँ जी, वही बात है जो आप मीठी गोली की बात कर रहे जी थे। जी, वो मीठी गोली है। हम तो तब क्लियर होंगे हम अब जैसे ये आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, इस तरीके से पहले भी कई मरतबा रिपोर्टिंग हो चुकी है, फेसबुक के ऊपर भी होगी। अच्छा अभी पिछले दिनों के अंदर ना एक भाई है छोटे मेरे, हैदर अली शाह, उन्होंने एक टिकटॉक बनाई है सर, ठीक है सर, वो उन्होंने डाली है वीडियो पे। तो उसके बाद रात को 8-9 बजे तक तो है ना वो वासा जो है जो वासा के बड़े हैं उन्होंने विजिट करवाया, पिक वगैरह करवाई है, लेकिन उस टाइम मामला क्लियर था, पानी नहीं था। उन्होंने करवा कर कोई बयान दे दिया कि जी ये ऐसा नहीं है और ये 1 साल पुरानी वीडियो है, ऐसा जल पे बिल्कुल भी नहीं था। अगले रोज़ फिर पानी खड़ा होता, उसी भाई ने, मेरे हैदर अली शाह ने दोबारा वो बनाई है, वीडियो बनाई है, फिर उनको सेंड की है। तो उसके बाद कुछ जो ना मतलब हलचल हुई पड़ी है, उससे पहले बिल्कुल खामोशी थी। ये सिर्फ मतलब क्या कहते हैं बैक साइड से जो ना पानी भरा हुआ था, जुम्मे वाले दिन ना बहुत ज़्यादा पानी होता, ऐसे पीछे से ना वो वीडियो बनाते हुए आए हैं और उन्होंने टिकटॉक पे डाली। रात को 8-9 बजे जो ना वो सरकारी कोई बंदा आया, उसने तस्वीरें वगैरह ली और जो ना उनको जाकर जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। मौजूदा टाइम पे अगर वो होते फिर उनको पता चला। अच्छा जनाब एक और लिंक्ड मसला है, एक और जगह पे हम मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ घरों में तो वासा का साफ़ पानी आ रहा है लेकिन बहुत से घरों में साफ़ पानी नहीं आ रहा। आप इसमें ज़रा बताइएगा अपने इलाके के हवाले से कि क्या साफ़ पानी मौजूद है? साफ़ पानी मौजूद नहीं है, साफ़ पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, साफ नहीं है, बदबूदार जैसे होता है ना। इस रीज़न तो यही है ना सर जी, रीज़न यही है कि यहाँ पर कहीं कहीं पे पाइपों के अंदर लीकेज है। ठीक है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है यहाँ पर फ़ाल है, कुछ खबरें सुनी जा रही हैं कि तकरीबन 50% जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं मुल्तान पूरे के वो गैर फ़ाल हैं। अब उसके लिए पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी बनाई गई है जो जितने भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं उसको वो डील करेगी। आप मुतमईन हैं इस इक़दाम से कि अगर उस पर काम किया जाता है तो बेहतर है, रमज़ान से पहले आपको मिल जाएगा साफ़ पानी? सर अगर किया जाता है तो देखिए बात होनी चाहिए क्लियर, ताकि दूसरे शख्स को भी तो समझ में आए कि यार ये बंदा क्या बात। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, इस तरीके से मामलात होते हैं, तब तो हम लोग मुतमईन हैं। उस टाइम तो हम आपको ये भी कह सकेंगे कि जी हम मुतमईन हैं। अभी जब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, हमें सिर्फ सुन रहे हैं, वही वाली बात मीठी गोली। जी नाज़रीन आपने यहाँ पर राय सुनी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं तो हमारे साथ रहिएगा।
जी तो नाज़रीन, अब हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी के ऊपर। लोग बड़े मुतरफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च किए जा रहे हैं। बड़ा खुशाइंद है कि मुल्तान के बारे में भी सोचा जा रहा है और मुल्तान को खूबसूरत किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर बुनियादी जो मसाइल हैं उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा मसला है वो नकासी आब का मसला है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। बात ये है जी, यहाँ पे आए दिन 2-3 दिन पानी जो है ना जी यहाँ खड़ा रहता है बकाया, 2-3 दिन जो है छुट्टी होती है, आते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है इसका, क्योंकि लोग यहाँ पे नमाजी लड़कियाँ औरतें मर्द सब गुजरते हैं, सब उसमें इत्तराब में मुब्तला है, भी कम मसला होगा। लेकिन यहाँ मेंबर हमले हमारी आज़म साहबा वज़ीर आला साहबा हर जगह प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर दी है, लेकिन ये छोटे मोटे जो, जबकि उनका अपना माकूल है कि भी वो जो है ना जी ये जहाँ पे कहीं ऐसा मसला फ़ौरन बताओ, यहाँ पे बेचारे ये पड़ोसी रिहायशी ये मरा गया है इनका। हाँ अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि वो इंतज़ामिया तो कह रही है कि इस साल हमने 2026 के साल में ना मुल्तान का नक्शा बदल देना है, हमने मुल्तान को ऐसा बना देना है कि वो जो दुनिया के डेवलप ममालिक है ना वैसा नक्शा होगा। बातों में तो ये सही है, लेकिन अमलन नहीं, अमलन सिफर है। अमलन ये है, अक्सर कूड़ेदान भी जो है ना जमादार वो भी एक ही दिन बीच में नागा कर जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है, सुथरा पंजाब में जमादार ही वो मिले होते हैं इनके जो कारपोरेशन के, वो बकाया बीच में गबन हो जाता, छुट्टी कर लेते हैं। तो बेहतर तरीका हुकूमत वक्त बनाए ताकि सख्ती करे, कोई नंबर लिख के बताए कि भी आप इस राब्ते पे यहाँ पे हो। हेल्पलाइनें तो मौजूद हैं, वासा की भी है, सुथरा पंजाब की भी हेल्पलाइन मौजूद है। सुथरा पंजाब ये बेचारे यहाँ से कई साल से मर रहे, कोई एक नहीं है। मैं बताता हूँ यहाँ के सुपरवाइजर है आरिफ, उसके खिलाफ मैंने मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट दफ्तर में दरख्वास्त दी 7 सितंबर 24 को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 14 अक्टूबर को क्या दरखास्त थी, क्या मसला था आपका? भाई ये नाली साफ नहीं कराता, गटर साफ नहीं कराता, झाड़ू वाला नहीं भेजता। उसके बाद मैंने 14 अक्टूबर को फिर गया हूँ, मैडम ने कहा जी हम कार्रवाई करते हैं। फिर मैंने सुबाई मुझसे में दरखास्त दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना ताकतवर आदमी है, माल देता है, 20 बंदों को हाजिरी लगवाता है, 10 हाजिरी भी नहीं होते यहाँ पे हर जगह। ये उजड़ा सुथरा पंजाब नहीं, उजड़ा पंजाब है। ये 2 स्कूल हैं, 2 मसाजिद हैं, आप आना मस्जिद में 10 बंदे नहीं होंगे नमाज के टाइम, जबरदस्ती नहीं मस्जिद में लोग कैसे आएंगे यहाँ से। हमने कितने अरसे से चल रहा है जी ये मसला? 2 साल हो गए पानी को, तकरीबन 2 साल हो गए। और आपको लगता है कि अगर नालियाँ साफ कर दी जाए और थोड़ा सा बेहतर गंद नहीं जाएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये नाली टूट गई, देखो ये पैप डाल के गए हैं गैस वाले, ये 2 साल पड़ा रहा। ये सब महल्ले से पूछ लो, मैंने 1500 रुपये दे के मिस्त्री को पल्ले से सारी ये नाली दोबारा बनवाई है। ये सारी नाली मैंने बनवाई है 1500 रुपये दे के, ये आप किसी महल्ले में पूछ लें, किसी से मैंने चंदा नहीं लिया। इसलिए कि बच्चे स्कूल गुजरे, सुबह छोटे छोटे बच्चे होते, प्राइमरी स्कूल है यहाँ, लेकिन यहाँ कोई हिसाब नहीं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा जैसे आप बता रहे हैं कि बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बजाय, अंदरून मुल्तान के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, खूबसूरत किया गया हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया हो, कुछ जो पहले से मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट है उनको बेहतर किया गया हो? यहाँ हमारे महल्ले में एक लग रहा है, उन्होंने प्राइवेट मस्जिद में लगाया हुआ है, सारा पानी वहाँ से भरते हैं। मस्जिद अल-हदीस महमदी है, बिलाल मस्जिद, वो पैसा सारा वहाँ से भरते हैं। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ नाम के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे जैसे एक करंडी वाला है, उसने अपने आप पल्ले से लगाया हुआ है, लोग वहाँ से मुस्तफीद होते हैं। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हमें तो ये गंद ही खत्म है, हमारे तो ये बहुत बड़ा मनसूबा होगा ये गंद खत्म हो जाए तो। नाज़रीन, मुझसे पहले एक होस्ट होते थे हमारे बहुत सीनियर हैं बिलाल न्याजी साहब, वो यही प्रोग्राम करते होते थे जो प्रोग्राम आज मैं कर रहा हूँ, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जनाब कि वो भी बारहा इस हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं और इस बारे में इंतज़ामिया तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं। बारहा इस हवाले से कहा गया है कि यहाँ पर नकासी आपका बहुत बड़ा मसला है, अंदरून जो मुल्तान है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि बीमारियों का खात्मा हो सके। मजीद भी यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम भाई। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि मुल्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इंतज़ामिया बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, अंदरून मुल्तान के लिए क्या हालात हैं? कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? भाईजान अंदरून मुल्तान का यही है, ये 2 साल से ये मसला नहीं हल हो रहा। कमिश्नर साहब ने यहाँ राउंड किए हैं, ये नहीं कह रहे राउंड नहीं किए, राउंड करते हैं तब तक निकल जाता है, जैसे ही वो राउंड करके निकलते हैं उसी टाइम बाद में फिर गाड़ियाँ आ जाती होंगी पहले ही, जैसे राउंड का पता चलता होगा पानी निकाल दिए। पानी ख़राब हुआ पड़ा है, पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी अलग से भरने जाना पड़ता है। जुम्मे वाले दिन यहाँ पे आके देखें इस टाइम, ये तो बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है। जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकती आवाम जी। अच्छा, जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकती, पानी खड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से यही मसाइल देखते हुए आ रहे हैं। सिर्फ बारिश का आता था यहाँ पे, अब ये डेली का यही रूटीन है। बारिश क्यों के वक्त ज़रा हालात बताइएगा, तब तक लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता होगा। लोगों के घरों आप जाके देखें, लोगों ने अपने मकान ऊंचे करवा लिए हैं, सारे सेन वगैरह बैठ गए हैं, जितने फर्श थे सारे ख़राब हो गए हैं, लोगों के मकानों में पानी जा रहा है।
सेम हुई पड़ी है सारे मकानों। सारी जगह पे सेम हो चुकी है। नाज़रीन, अगर आप ये मेरे अकब में देखें, वो जो पहले जिस प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने देखा कि एक स्कूल के सामने बिल्कुल पानी मौजूद था, यहाँ पर भी हम लोग, अगर आप बिल्कुल मेरे अकब में देखें तो पानी घरों के लोगों के दुकानों के सामने खड़ा है। दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग कारोबार नहीं कर रहे क्योंकि गंदा सामने पानी खड़ा हुआ है। कैसे कारोबार करेंगे? मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हवाले से। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने देखा कि लोग बड़े मुतरफ़ हैं और कह रहे हैं कि बड़ा खुश आइंद है कि हमारे लिए काम किया जा रहा है, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। हम ओन करते हैं इस शहर को, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोग दुनिया से इस शहर को देखने के लिए आएंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है मुल्तान। लेकिन वहीं पर जहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोग बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पर नकासी है आपका मसला। तकरीबन 60 से 65% लाइन्स मुल्तान की गैर फ़ाल हैं। इस हवाले से 26 अरब रुपए के फ़ंड के हवाले से हम कुछ सुन रहे थे कि फ़ंड दिया गया है, मुख्तस कर दिया गया है। वासा बड़ा फ़ाल नज़र आ रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई है। लोगों से इस हवाले से बात करते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं, उनको क्या लगता है कि अब बिल आखिर उनके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला जो कि साफ़ पानी के मसला है। रमज़ान आने वाला है, लोगों ने पानी पीना होगा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात की जा रही है, पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी बना दी गई है। क्या इसकी वजह से वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो ख़राब पड़े थे उनको रिवैम्प किया जाएगा, उनको बेहतर किया जाएगा? तो एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि अब आप कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? मेरी समझ लो कि 50 उम्र हो गई है, तकरीबन 47 है मेरी, 50 होगी, 50 लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यकीन करो जब से हम पैदा हुए हैं कुछ अरसा रहता है ठीक, उसके बाद फिर ये 3 महीने 4 महीने रूटीन पे रहता है पानी, ऐसे चला भी जाता है। अगर होना भी धक्का लगाओ, पीछे से धक्का लगाओ तो बंदा समझता है यार बंद है, लाइन बंद है पीछे से, लेकिन पानी चला भी जाता है, पानी चला भी जाता है, फिर पानी आ जाता है। और जुम्मे के दिन तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है ना औरतें गुजर सकती हैं, ना बच्चे गुजर सकते हैं, गाड़ी वाले भी परेशान होते हैं। जुम्मे के दिन ऐसा हर कोई, इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, डेली इतना पानी नहीं मौजूद, लेकिन अभी ये भी पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन, लोग बड़े खुश हैं कि ये कह रहे हैं कि इतना पानी भी हम काबिल बर्दाश्त है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जुम्मे के दिन तो यहाँ पर चल भी नहीं सकते। वो दिन जिसको सैयदुल अय्याम कहा जाता है, वो दिन जिसमें दुरूद पाक पढ़ने का कहा जाता है, जिस दिन हम अल्लाह के आगे सरबसज्जा होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होंगी, उस दिन पानी बहुत ज़्यादा होता है। लोग नमाज़ें नहीं पढ़ने जा सकते, जुम्मा नमाज नहीं अदा कर सकते। जनाब, उस दिन क्या होता है? इस तरह जुम्मे के दिन क्या मसाइल है? पीछे एक रास्ता लगता है, बुजुर्ग आदमी वो लंबा रास्ता काट के फिर मस्जिद में जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता काटते फिर जाते हैं। फिर गली में भी पानी है, ये 7 गली लगती है, बिल्कुल पूरे घरों में पानी। अगर आपको दिखाएं ना, गाड़ी लेके जाएं, आपको गाड़ी आती है तो मैं आपको गली में विजिट करवा देता हूँ। सारी गली भरी भरी है, बच्चे भी आने से तंग, बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा जनाब, अभी तक मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर तकरीबन 20 से एक दुकानें नाज़रीन मौजूद होंगी, तो उसमें से सिर्फ 3 दुकानें खुली हुई हैं। लोग अपना कारोबार छोड़ के जा रहे हैं, उनकी दुकानों के आगे गंदा पानी खड़ा हुआ है। खाने पीने की दुकानें हैं, होटल है, नान की दुकानें हैं, तंदूर है, वो आगे लोग रुकते नहीं हैं क्योंकि बदबू है। क्यों वहाँ से खाना पीने की चीज़ें खरीदेंगे लोग? हम साफ सफाई रखते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ से काम छोड़ा कि बदबू है, गाहक नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, स्मेल है इस पानी में। हम तो चलो रिहायशी है, यहाँ के रहने वाले हैं, आदी हो चुके हैं हम। अब देखो आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आप नहीं खड़े हो सकते। मैं नहीं खड़ा हो सकता, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। हम आदी हो चुके हैं अब इस चीज़ के, तो अब क्या हो सकता है? सेहत भी ख़राब है बच्चों की। ये देखो बच्चे, ये देखो ये पानी में फिर क्या आ रहा है बच्चा। अब बच्चे कहाँ खेलने जाए बताओ, बच्चे भी कहाँ खेलने जाएं। अच्छा, और आप बता रहे थे कि साथ ही गली में मस्जिद मौजूद है। नाज़रीन, हमने सोचा कि हम जाके उस मस्जिद को कवर करेंगे, लोगों ने जहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है। और लोग ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें कि हमने वहाँ पर जाना है, नमाज भी बिलाखिर पढ़नी है, वो फ़राइज़ है हमारा, हमने वो फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन हम किस तरह जा सकते हैं? इतना गंदा पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, इतना हम कमाते नहीं हैं जितना अपने बच्चों पर लगाना पड़ जाता है क्योंकि घरों के आगे गंदा पानी खड़ा हुआ है। लोग जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, वो उस गंदे पानी में से होके जाते हैं स्कूल। लोगों ने कारोबार पे जाना होता है, कारोबार के सामने गंदा पानी मौजूद है, वो रास्ता जिस रास्ते से होके जाना है वो रास्ता गंदा पानी से भरा हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और कितने अरसे से ये मसला इसी तरह है और हल नहीं हो रहा? ये असल में ना जिस वक्त ये सर्कल रोड तैयार हुआ था ना, खूनी बुर्ज से लेकर दिल्ली गेट तक, उस वक्त जब खूनी बुर्ज की तरफ पानी खड़ा होता ना हमेशा शुरू से, यहाँ पर थी एक आइस फैक्ट्री, बर्फ़ की फैक्ट्री थी यहाँ पर।
तो जो बर्फ़ की फैक्ट्री थी ना उसे जब यहाँ से बंद करा के वहाँ पर MCB बैंक बन गया, उसके बाद जो रोड बना, रोड से ओवर होने की वजह से हमारे जो गली हैं महल्ले ना ये हमारे डाउन हो गए। उसकी वजह से फिर ये जो लैन है, जब भी पानी ओवर होता है तो ये हमारी लैन मुसलसल तकरीबन 30 साल से। तो उसके बाद इन्होंने फिर हमारे साथ जिस तरह अक्सर महकमे आए, अभी भी महकमे आए थे, उन्होंने पैप लाइनें यहाँ लगाई, मगर मोहल्लेदार कह रहे थे अगर ये पैप लाइनें इधर ज़्यादा डल गई तो ये पानी जो ना पिछली साइड पर ज़्यादा निकल आएगा, फिर उनका परेशानी है। यानी कि इस इलाके में पानी का निज़ाम कभी भी सही नहीं हुआ। दिल्ली गेट शुरू से मशहूर है, चाहे किसी रिक्शे वाले से पूछ ले, वो कहना आपने बोर गेट खड़े हैं, दिल्ली गेट जाना है, अगर नहीं मैं दिल्ली गेट नहीं जाना, अगर क्यों नहीं जाना, कर पानी है। ठीक है, अब अगर आप खड़े हैं शाहरुख ने आलम, वहाँ से सवारी अगर आप रिक्शे में कहते हैं ना मैंने दिल्ली गेट जाना है, अगर नहीं मैं दौलत गेट तक जाऊँगा, दिल्ली गेट नहीं जाऊँगा। यानी कि उनकी मसले इतने प्रॉब्लम है। और ये हर जुम्मे वाले दिन, जिस दिन जुम्मा होता है, ये सारी मस्जिद है गली में, जुम्मे वाले दिन यहाँ पर वो होता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ भी नहीं खड़े हो सकते हम। जिस जगह पे हम खड़े हो गए ये वीडियो बना रहे हैं ना, इस जगह पे तो समझ लो आ ही नहीं सकते, यहाँ पे टोटल पानी होता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जुम्मे वाले दिन के हवाले से जनाब बता रहे हैं कि जुम्मे को तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, लोग बड़े तंग होते हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। जब पानी भरता है ना, बच्ची बहुत भारी है, मैं कंधे उठा के छोड़ के आता हूँ उसको, और मेरा बाईपास हुआ हुआ है। ये हाल हमारा है, ये डेली की रूटीन है नाज़रीन, डेली गुजरे तो पता लग रहा है तकलीफ क्या होती है। वो जहाज़ में बैठ के फिरते हैं, कोई मर जाए गटर में गिन के, शाम को 2 पीस पहनते हैं 50,000 का, चाहे मजम्मत कर देते हैं, काम कोई नहीं करते। चाहे किसी पार्टी की भी हुकूमत है, काम कोई नहीं होता है यहाँ पे। ये उजड़ा पंजाब है, सुथरा पंजाब नहीं। हम तो बहुत परेशान है, हमारे लिए मसला हल हो जाए, हम समझे मसला कश्मीर हल हो गया हमारे लिए। अच्छा, लोग बता रहे थे कि जैसे एक आपसे पहले एक शख्स मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो पानी है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जुम्मे के दिन तो यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, और जिस दिन बारिशें होती हैं तब तो मेरे घर साथ में किराए का मकान है, मेरे घर के अंदर सीढ़ियों पानी होता है, मेरे घर सीढ़ियों के अंदर पानी होता है। और कभी आप जुम्मे तशरीफ लाएँ, इस टाइम आ जाए, रोड पे मेन रोड सारा पानी पानी होगा, मेन रोड बंद होता है। ये बताइएगा कि जुम्मे के दिन बहुत बड़ा मसला है, अरसा दराज से नस्ल दर नस्ल ये मसला चलता हुआ आ रहा है, इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा, बारहा आप लोगों ने आवाज़ें उठाई। ये बताइएगा कि इसी के साथ लिंक्ड एक मसला है साफ़ पानी का। घर में पानी तो साफ़ आ रहा होगा कम से कम? घर में पानी साफ़ नहीं आता, जिसमें हमक होती है, हम फिल्टर से भर के पीते हैं पानी, हंडी रोटी उससे करते हैं, बाकी फिल्टर से पानी लेकर आते हैं। फिल्टर कितनी दूर है जी? ये आगे मस्जिद में लगा हुआ है, प्राइवेट है। वो भी प्राइवेट है? जो सरकारी फिल्टर है, जो फिल्टर प्लांट्स लगाए गए थे पूरे शहर में, उसके क्या सूरत हाल है? बंद ही रहते हैं। हमारे पास तो एक था, वो बंद ही पड़ा हुआ है। असल में ना मेन बात ये, जुम्मे वाले दिन ना जो हमारी ये लैन की जो सर्कल है ना, वो है 9 नंबर चौक पे। तो उनके जो मुलाजिम हैं, वो हम उनके पास गए थे वासाला के पास, तो वासाला ने कहा भी यार वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने भी जुम्मा पढ़ना होता है, वो मशीन बंद करके फिर जुम्मा पढ़ने जाते हैं। यानी कि जो वहाँ के मुलाजिम जिनकी ड्यूटी है ना, वासा का जो बड़ा अफसर है ना, जो डायरेक्टर कह लो आप, जो भी है, उसकी कभी आप बात सुने ना आप हैरान हो जाओगे। हाँ जी, वो इस लहजे से बोलता है कि जैसे ना वो अल्लाह माफी दे मुल्तान का बादशाह है। उसे जब कहते हैं ना ये वाली बात कि यार यहाँ पे मसला है, हमारे यहाँ के जो सदर है ना वो है उस्मान बेकरी वाले, तो उसने कई दफ़ा वहाँ जाकर दरख्वास्त पेश की, सैकड़ों बार, यार ये मसला हल, ये मसले का हल, क्योंकि उसकी दुकान है पंप के सामने, उससे पानी वहाँ आता ही आता है, यहाँ भी आता है वहाँ भी आता है। तो जब वो जाता है, वो कहता है यार जुम्मे वाले दिन वो जो मुलाजिम वहाँ है वो मुसलमान है, यानी कि वहाँ पे जो मुलाजिम वो ईसाई नहीं है, मुसलमान है, उन्होंने भी जुम्मा पढ़ना होता है। वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं, वो सारे पंप बंद कर जाते हैं ताकि मोटर वगैरह जल ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो जैसे वो मोटर बंद होती है, पूरे 1:45 बजे यहाँ पर पानी आना शुरू हो जाता है, और इस मस्जिद में जुम्मा 1:45 बजे होता है, यानी 1:45 पर, और 1 घंटा पहले यहाँ पर पानी ऐसे आता है, क्योंकि हर इंसान ने गुस्ल वगैरह मामलात, बच्चों को नहलाना, घर की सफाई भी जुम्मे वाले दिन होती है, आपको हर सबको पता है, और ये ज़्यादातर अंसारियों का इलाका है। तो हमारे तो घर में ये शुरू से रूटीन है, जुम्मे वाले दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेश किया जाता है, घर को धोया जाता है। तो पानी वैसे कुदरती घर से इस्तेमाल होता है, और फिर उनके जो पंप बंद हो जाते हैं ना, मेन जो हमारा मेन होल 9 नंबर पर है। अब 9 नंबर वाले कहते हैं कि दिल्ली गेट चौक से ये इलाका हमारा है, ये यानी ये टाउन हमारा है। वो जब आते हैं कभी वो डक्का लगा देते हैं बीच मेन होल में, भी इस तरह पानी प्रेशर ज़्यादा ना आए। जब वो आते हैं वो कहते हैं नहीं ये हमारा प्रेशर। अच्छा अब जनाब ये बताइएगा कि 26 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस कर दिए गए हैं, सुना मैं यही जा रहा है, दिन में हमारे ये है कि पुरुमीद रहना है, आगे आने वाले दिनों में आपने नाउमीदी कुफर है। क्या लगता है कि 26 अरब रुपए का फ़ंड आपके इस इलाके पर लगाया जाएगा और कुछ ना कुछ मसाइल हल होंगे? कहा जा रहा है कि एक दफ़ा दोबारा सारी ये असर नौ बनाई जाएंगी, जितनी भी लाइन्स गैर फ़ाल हैं। जैसे 14 नंबर से जो मेट्रो की लाइन आई वो भी आके वहाँ डक हो गई। अब जो खूनीपुर चौक है ना, खूनीपुर चौक पे वहाँ पे एक डक है कि वो उस डक को हमारी लाइन को बड़ी कर कर उसमें डाला जाएगा। जितने इंजीनियर वासा के आए हैं सब बेईमान हैं, सब फ्रॉडी हैं ये, ठीक है। इनके पास फ़ंड के सिस्टम भी है, मरियम नवाज ने बेशक फ़ंड दिया होगा,
हम ये ना मरीम नवाज फंड नहीं दिया होगा क्योंकि वो हाई लेवल पे है, वो खुद यहाँ तो आ नहीं सकती। मगर जो उनका अमला यहाँ का है ना, जो डायरेक्टर जो इन्होंने यहाँ पे कमिश्नर साहब जो भी रखे हुए हैं, ये सब फ्रॉड है। ये जितना फंड लेते हैं वहाँ से इशू कराते हैं और हमारे इलाके पे कभी भी इन्होंने पैसा नहीं लगाया, कभी भी पैसा नहीं लगाया गया। मसाइल जूँ के तो हैं, लोगों का यही कहना है कि जल्द अज जल्द इन मसाइल का हल निकाला जाए। बड़ी खुश आइन बात है कि फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, हमारे मसाइल के बारे में चलें सोचा तो जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर साफ़ पीने का पानी और ये जो नकासी आपका मसला है, इसको जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त।